मित्रों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप सब लोगों के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं हिंदी के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हूँ। मित्रों, ये प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी कंपटीशन की परीक्षा में पूछे गए हैं। वो चाहे बैंक हो, SSC हो, CRPF हो, पुलिस हो, ये सभी विभागों में पूछे गए हैं। मित्रों, ऐसे प्रश्नों को हम लोग ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और अपने आप इनके उत्तर करने का प्रयास करेंगे। और आंसर तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप भी अपने आप थोड़ा सेल्फ करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन बता रहे हैं: जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। आप लोग करिए। तो इसका सही आंसर है सुंदर। इसका सही आंसर क्या है मित्रों? सुंदर। और बाकी जवान, बालक, मनुष्य, ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है: निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है, उसे बताइए। निम्नलिखित में से एक पुल्लिंग शब्द है, उसे बताइए। तो देखते हैं कौन सा है पुल्लिंग शब्द। आप लोग भी करिए। तो इसका सही आंसर है बुढ़ापा। इसका सही आंसर क्या है मित्रों? बुढ़ापा। जैसा कि जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनमें अंत में जैसे पा, पन, आओ, आवा, जहाँ ऐसे शब्द आ जाते हैं वहाँ पर पुल्लिंग शब्द होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है: बाल का स्त्रीलिंग है। बाल का स्त्रीलिंग है। बालिका, वालिका, बाला, बाली। तो इसका सही आंसर है मित्रों बाला। इसका सही आंसर क्या है? बाला। मित्रों, आकारांत, इकारांत, ईकारांत ऐसे शब्द कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ भिन्न भी होते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। यानी व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। मित्रों करिए, अपना ऑप्शन चुनिए। ऑप्शन 1 है 3, 4, 5, 6। तो इसका सही विकल्प है 3। इसका सही विकल्प क्या है मित्रों? 3। और वो कौन कौन से हैं? रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। ये 3 व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद माने जाते हैं। तो मित्रों, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से होते हैं 5 प्रकार और व्युत्पत्ति की दृष्टि से होते हैं 3 प्रकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है: व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, क्रिया, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर करिए मित्रों। तो इसका सही आंसर है भाववाचक संज्ञा। इसका सही आंसर क्या है मित्रों? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण कैसे होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में हम कुछ प्रत्ययों को जोड़कर, जैसे ता, ई, इमा, हट, इन प्रत्ययों को जोड़ करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। इसलिए मित्रों, इसमें
जो प्रेम शब्द है इसमें भाववाचक संज्ञा है। मित्रों अगला प्रश्न है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण बताना है। इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो इसका सही ऑप्शन क्या है मित्रों? इसका सही ऑप्शन है परिमाणवाचक। इसका सही ऑप्शन क्या है? परिमाणवाचक। मित्रों जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता हो उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। और मित्रों यहाँ पर जैसे बताया गया है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। कितना दूध पी लिया? आधा लीटर, यानी एक परिमाण का बोध होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण क्या है? शिवेश, शंकर, शैल, शैव। इसमें सही विकल्प का चयन करिए। इसका सही विकल्प है शैव। मित्रों इसका सही विकल्प क्या है? शैव। मित्रों विशेषण के मूलतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मूलतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, जिनमें से सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न क्या है? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन है वाक्य, ध्वनि, समास, पद। मित्रों अपने सही विकल्प का चयन करिए। नोट कर लीजिए कि आपका सही विकल्प क्या है। तो इसका सही विकल्प है पद। इसका सही विकल्प क्या है मित्रों? पद। क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? आज धन, फिर देखिए बीच में डैश डैश करके, कोई नहीं पूछता। इसका पहला ऑप्शन है के बिना, साथ, तक, को, कहा। तो इसमें सही विकल्प का चयन करिए मित्रों। इसमें सही विकल्प का अपने आप चयन करिएगा। इसका सही विकल्प है के बिना। देखिए हमारा वाक्य तभी पूरा होगा जब शब्द एकदम ठीक तरीके से, सटीक तरीके से बैठता हो, तभी पूरा होगा। तो के बिना यही इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? मित्रों प्रश्न फिर से रिपीट कर देता हूँ। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? इसका ऑप्शन है तेज, पहला, बुद्धिमान, मीठा। सही विकल्प का चयन करिए। इसका सही विकल्प है तेज। इसका सही विकल्प क्या है मित्रों? तेज। क्योंकि यहाँ दौड़ने की क्रिया हो रही है, इसलिए मित्रों ये क्रिया विशेषण है। क्योंकि कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। मित्रों मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।